बनारस को हम टोटो बनाऊंगा, मगर क्योटो तो नहीं बनाया, मगर टोटो का शहर बना दिया। एक टीम भी यहाँ से क्योटो भेजा था, यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के जो है नगर आयुक्त, तमाम मेयर, सारे लोग क्योटो घूम करके आए, मगर वो बस घूम करके आए। होटलों का वहाँ जा कर के होटलों में रहे 15-20 दिन और वो टीम पूरी मौज मस्ती करके आई, मगर क्योटो का कोई भी मॉडल बनारस में जो है लागू नहीं हुआ। 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि मुझको माँ गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा की स्थिति ये है कि गंगा का पानी आचमन योग्य भी नहीं है। सैकड़ों सीवर और नाले जाकर के डायरेक्ट गंगा नदी में मिल रहे हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर जहाँ था, उसके अगल बगल तमाम एक मंदिरों का श्रृंखला था। सारे मंदिरों को तोड़ करके लोगों को बेदखल कर दिया गया, और एक बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ एक्वायर करके तमाम कंपनियों को फ्रेंचाइजी दे करके वहाँ नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर दिया गया। वहाँ गेस्ट हाउस बना दिया गया है। इनके विधायक और मंत्री आते हैं तो वहाँ कैबिनेट की मीटिंग करते हैं। इस तरीके का इंतजाम कर दिया सरकारी। जो निःशुल्क दर्शन बनारस के लोग करते थे, अब वीवीआईपी दर्शन के नाम पर यहाँ जो है 5 लाख के लोग अगर के भगवान राम के दर्शन करने के लिए गए थे तो रोडों पे 50,000 से 1 लाख लोग रोड पे सोए थे। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आप जाके देखिए, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। मोदी जिस चीज़ को बचाने की बात कहते हैं, उन्होंने उसी चीज़ को समाप्त किया। उन्होंने संसद को चुना, संसद की सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ओबीसी को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ओबीसी का आरक्षण खा गया। जिन जिन वादा को उन्होंने किया, वो सारे वादा को उन्होंने नष्ट किया। पहले 2 करोड़ जो आपने 1 साल में नौकरी देने की बात कही थी, उसकी गारंटी कहाँ है? जो आपने नोटबंदी किया, नोटबंदी में जिस तरह से देश बर्बाद हुआ, उसकी गारंटी कहाँ है? पहले अपने गारंटी का प्रमाण दो। मोदी को शर्म भी आनी चाहिए, मोदी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, आरएसएस के लोगों को शर्म आनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पेंशन खा गए। सारे युवा आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। किसान धरना कर रहा है। किसान 1.5 साल तक लगातार धरना किया और 700 किसान मारे गए। किस बात की गारंटी है मोदी की? अभी तक 10 साल का समय बीत गया, कोई भी गारंटी उन्होंने पूरा किया हो तो बताया कि 2024 के बाद वो अपनी गारंटी को पूरा करेंगे। मोदी 400 पार, उनकी इच्छा तो है ना, 400 पार हो जाए, लेकिन वो 73 साल के हो के 400 पार का नारा दे रहे हैं। उनको 400 पार चाहिए, लेकिन वो 22 साल का लड़का जिसको अग्निवीर में रिटायर कर दे रहे हैं, उसके दिल से भी पूछे वो 400 पार का नारा कैसे उनके साथ दे पाएगा? ये सब बहरूपिया हैं, ये बहरूपिया की तरह काम करते हैं। देखे नहीं है, कहीं जिस जगह जाते हैं वहाँ का वेशभूषा धारण कर लेते हैं। जैसे एक मदारी जोकर नहीं होता है, जोकर खूब बढ़िया सा चल रहा होगा कोई तमाशा, तो उसमें एक जोकर हाफ पैंट पहन कर आ जाता होगा, चड्डी पहन कर आ, तो उस पर लोग ताली बजाते थे ऐसे। तो यही ये बहरूपिये का रूप है। कहीं जाएगा कुछ बोलेगा, अपने मीट मटन खुद खाने पाकिस्तान चला जाएगा। जो हक अधिकार की बात करेगा उसको जेल में बंद। मैं इस वक्त बनारस में मौजूद हूँ। बनारस में सारनाथ शक्ति पीठ है, वहाँ पर मेरी मौजूदगी है, और यहाँ पर मैं आया लोगों से बातचीत करने के लिए। तमाम लोग मुझे टकरा गए, इनसे बातचीत करेंगे और चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। चूँकि बनारस से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार से यहाँ से सांसद हैं। 14 में आए थे, बोले थे माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो जिस माँ गंगा ने उनको बुलाया तो उन्होंने यहाँ की जनता के लिए क्या कुछ किया। और अब की बार जो 400 पार वाला नारा मोदी जी दे रहे थे, हालांकि अब कई रैलियों में वो नारा नहीं सुनाई दे रहा है, उस पर भी लोगों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूँ। नाम क्या आपका? डॉक्टर रमेश राजभर नाम है जी। मैं एक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। तो बताइए कैसा माहौल है बनारस में आपकी बार? देखिए, बनारस में मोदी जी जब आए 2014 में, तो उन्होंने गुजरात मॉडल को यहाँ बताया कि मैं गुजरात में जो है बहुत सारा विकास करके आया हूँ। वहाँ मुख्यमंत्री भी रहे, वो मेरे ख्याल से 15 वर्ष जो है मुख्यमंत्री रहे। मगर एक प्रधानमंत्री से जितनी अपेक्षा बनारस के लोगों ने किया था, उस पर बहुत निराशा लोगों को हाथ लगी है। बनारस के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बनारस में जितने बेड का अस्पताल पहले था, जो आज़ादी के बाद से मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना किया बीएचयू की, उसके बाद जो हॉस्पिटल की एक स्थापना हुई सर सुंदर लाल चिकित्सालय का, उसमें कोई बेड की बढ़ोतरी नहीं हुई। जबकि प्रधानमंत्री थे यहाँ, चाहते तो एक जो है और अच्छी व्यवस्था कर सकते थे वहाँ, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। जिले स्तर का जो अस्पताल है या मंडली जो अस्पताल है, मंडली अस्पताल बनारस के अंदर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है जो मंडली अस्पताल है बनारस का, और शिव प्रसाद गुप्त हॉस्पिटल है बनारस का जिला अस्पताल।
दोनों की इतनी बदतर व्यवस्था है कि कोई भी इमरजेंसी का मरीज वहाँ जाता है तो डॉक्टर तुरंत उसको रेफर कर देते हैं बीएचयू के लिए। अपने यहाँ कोई पेन नहीं लेते हैं। कहने को इनके पास कागज़ में सारी फैसिलिटी है, सारी जांच मुफ्त है, सारी दवाइयाँ मुफ्त हैं, मगर सच्चाई ये है कि डॉक्टर जो है सारी दवाएं बाहर से लिखते हैं, मरीज को उचित इलाज नहीं देते हैं, वह रेफ़र कर देते हैं प्राइवेट अस्पतालों के लिए या सर सुंदर लाल अस्पताल के लिए। और इनके दोनों अस्पताल की पोल कोविड में खुल गई। कोविड में जो भी गया जिला अस्पताल या मंडलीय अस्पताल, उसकी मौत हो गई। ये हाल है बनारस का। तो ये बनारस को मोदी जी क्योटो बनाने आए थे? नहीं, क्योटो बनाने आए थे। एक टीम भी यहाँ से क्योटो भेजा था। अच्छा। यहाँ के प्रतिनिधि और यहाँ के जो है नगर आयुक्त, तमाम मेयर, सारे लोग क्योटो घूम करके आए। अच्छा। मगर वो बस घूम करके आए। होटलों का वहाँ जा कर के होटलों में रहे 15-20 दिन और वो टीम पूरी मौज मस्ती करके आई। मगर क्योटो का कोई भी मॉडल बनारस में जो है लागू नहीं हुआ। सवाल नहीं पूछेंगे मोदी जी से कि जो वादे किए बनारस को क्योटो बनाने का बना नहीं? सवाल पूछा जाएगा। बनारस के लोग प्रतिबद्ध हैं सवाल पूछने के लिए कि 10 साल आपको हो गया प्रधानमंत्री यहाँ होते हुए। आपने जब 2014 में आए तो उन्होंने कहा कि मुझको माँ गंगा ने बुलाया है, और माँ गंगा की स्थिति ये है कि एनजीटी की रिपोर्ट है कि गंगा का पानी आचमन योग्य भी नहीं है, जबकि बहुत पहले लोग गंगा का पानी पीते थे। अब आचमन योग्य भी नहीं है गंगा नदी का पानी। ये स्थिति है, हकीकत ये है। सैकड़ों सीवर और नाले जाकर के डायरेक्ट गंगा नदी में मिल रहे हैं। जब कोई बाहर का प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, जापान के प्रधानमंत्री आए थे, शिंजो आबे उस समय जब जीवित थे, तो उन नालों को जो है बाकायदा पर्दा लगा करके, रंगीन पर्दा लगा करके ढक दिया गया था। ये बनारस की सच्चाई। ऐसा उन्होंने किया था। तो ये बनारस की सच्चाई है। बनारस के लोग बेहतर समझ रहे हैं इस बात को। 10 सालों में बनारस उभरा नहीं, जहां था वहीं है। कुछ नहीं। सारी योजनाएं जो पहले की थी वही अपने मूर्त रूप में है। और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर का बहुत गुणगान लोग कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर बनारस का जो प्राचीन स्वरूप था वहाँ तोड़ करके वहाँ से लोगों को बेदखल कर दिया गया। हजारों जो छोटे छोटे मंदिर थे, काशी विश्वनाथ का मंदिर जहाँ था उसके अगल बगल तमाम एक मंदिरों का श्रृंखला था। सारे मंदिरों को तोड़ करके लोगों को बेदखल कर दिया गया। और एक बहुत बड़ी ज़मीन वहाँ एक्वायर करके, आप वहाँ जाएंगे कभी तो देखेंगे कि वहाँ साउथ इंडिया की तमाम कंपनियों को फ्रेंचाइजी दे करके वहाँ नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर दिया गया। वहाँ गेस्ट हाउस बना दिया गया है। इनके विधायक और मंत्री आते हैं तो वहाँ कैबिनेट की मीटिंग करते हैं। इस तरीके का इंतजाम कर दिया सरकारी। मगर जो बनारस के लोग थे उनके लिए और परेशानी बढ़ गई। जो निःशुल्क दर्शन बनारस के लोग करते थे, अब वीवीआईपी दर्शन के नाम पर यहाँ जो है बाकायदा बहुत मोटी। जब 14 में मोदी जी आए तो मन में लालसा उठी होगी कि गुजरात मॉडल वाला व्यक्ति जो 3 बार से मुख्यमंत्री रहा हो वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, हमारे यहाँ से सांसद रहा होगा। मतलब उम्मीदों पे पानी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो देखिए धीरे धीरे गुजरात मॉडल की पोल खुल गई है। अब लोगों को ये लगने लगा है। अभी पिछले दिनों जब गुजरात विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो इन्होंने एक बाहर टेंट लगा करके एक स्कूल का मॉडल इन्होंने प्रदर्शित किया। आप जैसे मीडिया के लोगों ने उस पोल को खोल दिया, वरना एक सुसज्जित कमरा करके जो टेंट का कमरा था वहाँ बाकायदा जो है पंखा और टीवी और क्या क्या लगा करके प्रोजेक्टर वगैरह, उसको ये दिखाया कि मतलब हम स्कूल में विजिट करने गए हैं, जबकि वो टेंट था। तो ये गुजरात मॉडल था। ये गुजरात मॉडल है। बनारस की बार लेकिन 400 पार कराने की बात मोदी जी कह रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? 400 पार तो नहीं होगा, इनका 400 हार होगा इस बार 400 हार होगा बीजेपी का। उद्धव ठाकरे ने नारा दिया अब की बार बीजेपी तड़ी पार। हाँ, तड़ी पार है ही, मतलब तड़ी पार तो है ही है। ये लोग संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं। जितनी निजी स्वतंत्र एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सबका खुलेआम दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। और जितने विपक्ष के नेता हैं सबके ऊपर एफआईआर करना, सबको परेशान करना, सबको जेल भेजना। आप कह रहे एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे एजेंसियां तो पहले काम ही नहीं कर पाती थी, तोता बनी बैठी थी। मोदी आया, सबको काम पे लगाया, भ्रष्टाचारियों को एक एक करके जेल में डाल रहे हैं। अकेले निर्वाचन आयोग के पास आम जनता की 10,000 रीट पेंडिंग है। 10,000 रीट पेंडिंग है निर्वाचन आयोग के पास। किसी का कोई जवाब निर्वाचन आयोग नहीं दे रहा है।
आप कुछ भी सूचना मांगे निर्वाचन आयोग मौन हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी खुलेआम सांप्रदायिकता का जहर बो रहे हैं अपने भाषणों में। अभी इन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में इन्होंने खुलेआम मुसलमानों को कहा कि ये 20 करोड़ घुसपैठिए हैं, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोग, इनको जो है कांग्रेस मंगलसूत्र बांट, हाँ कांग्रेस मंगलसूत्र बांट देगी और SC ST अल्पसंख्यक का सारा आरक्षण उनको दे देगी। मैंने झूठ बोला एकदम। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि वह SC ST और अल्पसंख्यकों का हक जो है दे देगी मुसलमानों को। और ये भी नहीं लिखा है कि मंगलसूत्र महिलाओं का बांट दिया। नहीं, कहीं नहीं लिखा है। खुलेआम झूठ बोल रहे हैं मोदी। ये जो व्यक्ति जब मुख्यमंत्री था तो विकास की बातें करता था, प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए तो मंगलसूत्र, मांस और मटन पर आ गए। देखिए, शुरू से ही इनका एजेंडा था ये। गुजरात चूंकि बहुत छोटा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अगर तुलना करें तो 6 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है, या पूरे देश की मान लीजिए 140 करोड़ से प्लस आबादी है। ये गुजरात मॉडल एकदम धोखा था, अपने आप में छलावा था। अभी जो सर्वे है, तमाम जो सरकारी एजेंसियां अपना डाटा दे रही हैं, गुजरात में भूखमरी और गरीबी, अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। तो इनका गुजरात मॉडल ही पूरी तरह से झूठ था। अरे लेकिन अब देश में इंडिया मॉडल बन रहा है ना, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। आपको खुश होना चाहिए, आपके सांसद जी का नाम हो रहा है। आपने देखा है कि जिस मुद्दे से आए हैं कि बनारस, मोदी जी कि बनारस को हम क्योटो बनाऊंगा, मगर क्योटो तो नहीं बनाया, मगर टोटो का शहर बना दिया। आपने किसी भी शहर में देखे होंगे, वो टोटो का शहर बना दिया। आप अभी देखें कि मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि बेरोजगार बेचारे सड़कों पर तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं, और बेरोजगार रोजगार मांगने जा रहा है तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उन पे लाठियां चलवा रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। जो भर्तियां निकाल रहे हैं मोदी जी, योगी जी मिलकर के, वो पेपर आउट हो जा रहा है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि कई अरबों रुपया उनके खाते में चला जाता है। ये सब कमाने का एक बिजनेस किए हैं। ये सब बहरूपिया हैं, ये बहरूपिया की तरह काम करते हैं। देखे नहीं है, कहीं जिस जगह जाते हैं वहाँ का वेशभूषा धारण कर लेते हैं, जैसे एक मदारी जोकर नहीं होता है, जोकर। पहले ड्रामा में आप लोग छोटे रहे होंगे, आपके पिताजी रहे होंगे या हमारे पिताजी रहे होंगे, देखते रहेंगे कि खूब बढ़िया सा चल रहा होगा कोई तमाशा, तो उसमें एक जोकर हाफ पैंट पहन कर आ जाता होगा, चड्डी पहन कर आ, तो उस पर लोग ताली बजाते थे ऐसे। तो यही ये बहरूपिये का रूप है। कहीं जाएगा कुछ बोलेगा, अपने मीट मटन खुद खाने पाकिस्तान चला जाएगा। जो हक अधिकार की बात करेगा उसको जेल में बंद। ये कौन सा वॉशिंग पाउडर रखे हैं कि जिससे धोकर इनके दल में जो है वो क्लीन है। मोदी जी पहले कहते कि भ्रष्टाचारियों में इतनी हिम्मत नहीं है जो मोदी का ताप सहन कर सके, और वहीं सारे भ्रष्टाचारी अब उनके पार्टी में आ गए। वो तो क्लीन हो गए ना। इनके पास एक वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर इतना बढ़िया रखे हैं कि जो उनके पास चला जाएगा उसमें धुलकर एकदम क्लीन चिट होकर आता है। और टोपी गमछा, एक गमछा एक टोपी रखे हैं, उन्हीं में वो पाउडर लगा हुआ रहता है कि कोई उनसे टच करने का नाम नहीं रहता है। अगर के इनमें है हिम्मत, अगर के मोदी में हिम्मत है, जज्बा है, तो अपने सांसद विधायकों का चेक करा ले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनके जितने जितने अधिकारी और ये मंत्री विधायक भ्रष्ट निकलेंगे, उसे किसी दल में नहीं हो। आज बात करते हैं, हम बात करते हैं आज की, तो बात करते हैं 70 साल पहले की। इन्होंने क्या दिया? सुई से लेकर सूजा तक कांग्रेस ने दिया है। झोपड़ी से रहने वालों को पक्का मकान कांग्रेस ने दिया है। जो 5 किलो राशन की बात करते हैं, रेल बनाया, भेल बनाया, सारा चीज उसने बनाया। इन्होंने क्या बनाया? शौचालय। उस पर ये नाच करते हैं कि हमने भाइयों बहनों शौचालय बनवा दिया। और इनको शर्म नहीं आती है? जिस देश की जनता 80 करोड़ जनता लाइन लगाकर 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगी है, फिर भी कहते हैं हमारा देश महान, फिर भी कहते हैं, और हमारा फिर भी कहते हैं 400 पार, और फिर भी कहते हैं कि हम जो है कि हम बहुत बड़े देश का विकास कर रहे हैं। 400 पार हो रहे हैं कि बताइए आप? अरे भैया, ये 400 पार कहाँ से होंगे? ये चोर बेईमान है। जनता से पूछिएगा, जनता जवाब देगी कि रोजगार भी चौपट कर दिए हैं। 400 पार अब की बार आ गए तो 400 पार गैस होगा, पेट्रोल होगा, और ये
इसके ये जो है कड़ू का तेल होगा, सरसों का तेल जिसको हम लोग कड़ू का तेल मिलते हैं, हाँ सरसों का तेल, ये सब 400 के पार होगा। पेट्रोल भी होगा और आपको गलत छलावा दे रहे हैं। लोग क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मोदी जी तो आपके सांसद हैं, हम भी तो उसी सांसद हैं, खुश होना चाहिए। अरे भैया ये बताइए कि हमारे घर में भी बीबी बच्चे हैं, बताओ कि दूध से लेकर नमक तक इन्होंने टैक्स लगा दिया, ये टैक्स जाता कहाँ है? देश हित में, राष्ट्र हित में योगदान दीजिए। मोदी जी कहते हैं आप राष्ट्र हित में योगदान दे रहे हैं। अरे भैया ये बताइए कि हम नमक पर टैक्स देते हैं, दाल पर टैक्स देते हैं, दूध पर टैक्स देते हैं, जो कि बच्चों को पिलाने का दूध तक से नहीं छोड़ा, फिर भी हम आज कितने के कर्जे में हैं? 70 साल कांग्रेस ने देश को चलाया, हम 55,000 करोड़ कर्ज में थे, आज हम 2.5 लाख हजार करोड़ कर्ज में हो गए। बताइए ये करते क्या है जो इतना टैक्स लेते हैं, जो आम लोगों से चंदा लेते हैं? मोदी जी एकदम भ्रष्ट है, भ्रष्ट सरकार। इनमें सारे तड़ीपारों की एक संख्या जुटी है। बोलिए, क्या नाम है आपका? हर्ष राजभर हमारा। इस बार चुनाव, हेलो, देखिए इस बार का जो चुनाव है वो सीधे सीधे संविधान को बचाने का चुनाव है। और आप जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, सीधे सीधे उनके सांसद ने कहा है कि 2024 में हमारी सरकार बन जाएगी तो अगला चुनाव नहीं होगा, देश में राजतंत्र हो जाएगा। जैसे पहले जो राजा जो रानी के पेट से पैदा होते थे, क्योंकि अपना भारत देश जो है लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र के जो बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया, उस एक वोट के अधिकार से देश की सरकार बनती है, बिगड़ती है, आपने देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाह रहे हैं, उन्होंने कहा कि 2040 तक बीजेपी रहेगी, तो उनका कहने 40 में विकसित भारत भी बनाएंगे। देखिए आप ये बता दीजिए कि ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है ना, इसमें अगर कहीं देश के जितने 1 अरब 40 करोड़ की संख्या देश है, तो लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करके तब तो सरकार को चुनते हैं। तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमेशा चुनाव कराएं। लेकिन इनके सांसदों ने आपने देखा तमाम वक्तव्य दिए, सीधे सीधे कहते हैं कि संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदल देंगे मतलब इस देश में चुनाव ही नहीं होंगे। ये लास्ट चुनाव होने जा रहा है इस देश का, और देश का युवा और देश के तमाम वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान होके इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। पूरे देश को लोग एकत्रित होकर संविधान बचाएंगे। एकदम संविधान को बचाना होगा, क्योंकि इस देश जो है संविधान के आधार पर चलता है। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान के आधार पर चलता है, उसी कानून व्यवस्था से चलता है, न कि बीजेपी के इशारों पर चलता है। और इस देश में अगर हम मोदी जी चलाएंगे देश, मोदी जी को बहुत अच्छा चलाना आ रहा है देश। मोदी जी स्वयं कह रहे हैं, मोदी जी के सांसद जो कैबिनेट के मिनिस्टर हैं उनके साथ, वो तो सीधे कह रहे हैं कि संविधान को बदलने की बात। मैं तो सीधी बात कर रहा हूं ना, अगर कि मैं इस देश का नागरिक हूं तो आप संविधान बदलने के अधिकार आपको कौन सा राइट आप देंगे? क्यों? मताधिकार का प्रयोग करेंगे हम 2024 में, तब तो सत्ता परिवर्तन होगा जाके, मतलब करेंगे, एकदम करना होगा। सभी युवाओं से मैं अपील करूंगा, पूरे देश के युवाओं से अपील करूंगा कि जो उन्होंने सांसद ने कहा है कि देश को जो वो ले जा रहे हैं, हमें लगता है 2000 उन्होंने कहा था, एकदम सीधे सीधे कहा था 2000 पहले का भारत बनाना चाहते हैं। और 2000 पहले का भारत में उन्होंने आपने देखा होगा कि हमें लगता है कि पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, एक गैर बराबरी का जो अधिकार था उसको लाना चाहते हैं। और इस देश में बस 2 ही जो जाति की बात करते हैं, एक बहुत अमीर रहेगा और एक बहुत गरीब रहेगा। तो बहुत गरीब की संख्या में हमें लगता है कि 1 अरब 20 करोड़ की संख्या का देश जो है 90% लोग जो है एकदम गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करेंगे। और जो 10% जो अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, इनके जो चहेते इनके फाइनेंसर हैं, आप देख सकते हैं कि जो अभी टोल वो बांड की अपने बात की, इलेक्ट्रॉनिक बांड की बात की है, सबसे अधिक चंदा जो ये कहते हैं ना कि हम राम को खाऊंगा नहीं, वो ये तो ये भी मानने वाले हैं। ठीक है, क्या मैं राम को नहीं मानते हैं? तो राम के नाम पे वोट मारने का अधिकार किसको कौन देता है? बताइए, मैं भी तो राम को मानता हूँ। और ये अयोध्या की बात करते हैं, सीधी सीधी मैं अयोध्या गया था, वहाँ की स्थिति ये है, दयनीय है। 5 लाख के लोग अगर के भगवान राम के दर्शन करने के लिए गए थे, तो रोडों पे 50,000 से 1 लाख लोग रोड पे सोए थे। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आप जाके देखिए, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। ये हाल बेहाल है, एकदम बेहाल है वहाँ की स्थिति है। भाषणों में जाके मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस राम को हराना चाहती है। राम हमारे नहीं है, कांग्रेस नहीं है, इस देश का सभी नागरिकों को राम है। ये भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में ना कि राम हमारे हैं। कॉपीराइट ले लिया ऐसा मान लो। क्यों विकास के नाम पे वोट मांगी ने? उन्होंने सीधे कहा था ना 2024 में, अरे 2014 के चुनाव में कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। सीधे कहा था कि नहीं? आप बता दी 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होनी चाहिए। आप बताइए पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार या स्टेट की सरकार एक भी नौकरी देने का काम किया, बता दीजिए। आप देखिए, परीक्षा होती है यूपी पुलिस की, हाँ 50 लाख अभ्यर्थी भरते हैं, आप देख लीजिए, पेपर होता है लीक। पकौड़ा तले
वही तो बात है। पकोड़ा हम लोग बीए एमपी एमएलए बीपीएड एमपीएड करके मैं पकोड़ा तलूंगा? यही भारतीय जनता पार्टी की, यही प्रधानमंत्री जी की नीति है। अरे रोजगार तो दीजिए आप सबको, भिखमंगा क्यों बनाने के लिए? आप पूरे देश को पड़े हुए हैं और इस देश की आर्थिक व्यवस्था एकदम चरमरा गई है और इस देश की जीडीपी आपने देखा है एक बहुत निचले स्तर पर इस समय है। हमें लगता है कि 4 पॉइंट कुछ होगा नियर अबाउट अभी के, ये स्थिति है। और हम सबसे अपील करना चाहेंगे, पूरे देशवासियों से अपील करना चाहेंगे, इस भारत को अगर कहीं बचाना होगा, इस भारत का संविधान को बचाना होगा और जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था इस देश को सोने की चिड़िया बनाना होगा, तो हमको सबको मिलकर मताधिकार का प्रयोग करके और ये जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हुए हैं पूरे देश को जो गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको सबको मिलकर इस भारत को फिर से एक बार आज़ादी की ओर ले जाना होगा। नहीं तो ये देश की आज़ादी 70 साल के बाद चंद लोगों के हाथ में रहने वाली है। साथ क्या नाम हुआ? जी मुन्ना लाल नाम है। सही कह रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी की सरकार पहली बात तो असंवैधानिक है, क्योंकि 2014 से जिस तरह से ईवीएम पर उन्होंने हैक किया और ईवीएम को जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया, ये सबसे बड़ी बात है। तो मोदी की सरकार कहाँ से तांत्रिक सरकार है? लोकतंत्र बचाएंगे मोदी ही 14 में आए थे ही बोल के। मोदी जिस चीज़ को बचाने की बात कहते हैं उन्होंने उसी चीज़ को समाप्त किया। उन्होंने संसद को चुना, संसद की सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ओबीसी को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ओबीसी का आरक्षण खा गया। जिन जिन वादा को उन्होंने किया उस सारे वादा को उन्होंने नष्ट किया। गारंटी दे रहे हैं मोदी की गारंटी। इनकी गारंटी क्या है? पहले मोदी बताएं कि इनकी गारंटी है क्या, किस बात की गारंटी है? पहले 2 करोड़ जो आपने 1 साल में नौकरी देने की बात कही थी उसकी गारंटी कहाँ है? जो आपने नोटबंदी किया, नोटबंदी में जिस तरह से देश बर्बाद हुआ उसकी गारंटी कहाँ है? पहले अपने गारंटी का प्रमाण दो। महंगाई खत्म करने का, महंगाई की आपने गारंटी दी थी, महंगाई खत्म हुई। महिला सुरक्षा की गारंटी आपने दिया था। आए दिन रोज बलात्कार इस सरकार में हो रही है। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट भी लोकतांत्रिक नहीं है, लोकतंत्रात्मक नहीं है। वो मोदी जी फिर क्या कहते हैं कि 70 साल में सब कुछ बर्बाद हो गया था, मिट गया था एकदम, जनता रोड पे आ गई थी, मोदी में उम्मीद दिखी और मोदी ने उस उम्मीद को साकार किया। मोदी जी ने किस 70 साल की बात करते हैं? मोदी को शर्म भी आनी चाहिए, मोदी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, आरएसएस के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि वास्तव में कांग्रेस ने कितनी सरकार चलाई? 50 से 52 साल। इसके बीच में और भी तो लोग सरकार चलाए थे। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी ने भी सरकार को चलाया है। तो उन्होंने क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही पेंशन खा गए। सारे युवा, पूरे देश के सारे युवा आज प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। कौन? कर्मचारी धरना कर रहा है, किसान धरना कर रहा है। किसान 1.5 साल तक लगातार धरना किया और 700 किसान मारे गए। किस बात की गारंटी है मोदी की? किसानों की आय दोगुनी की गारंटी मोदी गारंटी। कहाँ मोदी की गारंटी? किसने? अभी तक 10 साल का समय बीत गया, कोई भी गारंटी उन्होंने पूरा किया हो तो बताया कि 2024 के बाद वो अपनी गारंटी को पूरा करेंगे। ऐसी चल रही है, डंका बज रहा है दुनिया में। सब झूठ है, ये झूठ के पुलिंदे पर बना हुआ गवर्नमेंट है और झूठ के पुलिंदे पर सरकार चल रही है। ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तो खुद ही असंवैधानिक सरकार है। संविधान को खत्म करना चाहिए। संविधान अब की बार 400 पार। 400 पार कैसे? ये तो टारगेट सेट करते हैं। इनके पास ईवीएम है, ईवीएम हैक किया गया है। जहां भी ईवीएम इंडिया में बनाई जाती है उनके साथ में से 4 डायरेक्टर आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए उनको लग रहा कि 400 पार हम कर देंगे। उन डायरेक्टरों से सुप्रीम कोर्ट ने, कोई बात नहीं, मंगलसूत्र बचाइए महिलाओं का। कैसे बचाएंगे मंगलसूत्र? आप मंगलसूत्र का सौदा कर रहे हैं। आप तो खुद ही, जो माताएं और बहनें नोटबंदी से पहले 10, 20, 50 हजार लाख रुपया वो अपने लिए अलग से रखती थी, उसे अपना गहना बनाती थी, मंगलसूत्र बनाती थी। आज महंगाई के इस दौर में, इस महंगाई के दौर में किसी महिलाओं के पास आज वो पैसा रह गया है? मंगलसूत्र बनाने का भी पैसा रह गया है? मंगलसूत्र तो उन्होंने खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। मंगलसूत्र की क्या बात करते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए इन सब शब्दों का प्रयोग करते हुए। भाइयों बहनों, अब की बार मोदी को मौका दो, ट्रेलर देख लिया, पिक्चर देखो। यही तो बाकी है। ट्रेलर में क्या दिया आपने? 10 साल में क्या दिया? आप कहते हो मैंने 370 हटा दिया। 370 हटा कहाँ? आप कहते हो कि गांधी परिवार ने, कांग्रेस ने 370 लाया, ये गलत था। कैसे लाया 370? मोदी को ये भी बताने की जरूरत थी।
जब 1947 को देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के कबायलियों ने उस पर धावा बोल दिया। वो तो किस्सा है। हाँ। हाँ, हरि सिंह नलवे चाहते थे कि मैं स्वतंत्र रहूं, लेकिन धावा बोलने के बाद तब इन्होंने भारत में आकर के विलय किया। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोदी जी आज भाषण दिए हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि हाल यह है कांग्रेस का कि पाकिस्तान तक चाह रहा है कि कांग्रेस की सरकार यहाँ पे भारत में बन जाए ताकि आतंकवाद फैले। नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं। ये तो मोदी जी गलत बोल रहे हैं। मोदी जी तो खुद चाह रहे हैं कि आतंकवादी तो खुद चाह रहे हैं। आतंकवादियों का जितना भी काम है, पाकिस्तान की जितना भी काम है, वो तो मोदी जी अकेले कर रहे हैं। आतंकवादियों का काम मोदी जी अकेले कर रहे हैं। अभी कोविशील्ड वैक्सीन का देखा आपने प्रचार, क्या स्थिति बनी हुई है कोविशील्ड की। वो तो खुदा मार रहे हैं, हार्ट अटैक होकर के रोज 100, 150, 200 हर डिस्ट्रिक्ट में मर रहे हैं। आपने लगवाई थी? जी मैं एक ठो लगवाया था, उसके बाद नहीं लगवाया। जी मुझे मालूम चल गया कि ये गलत है, ये कोविशील्ड ही गलत है, इसलिए हमने नहीं लगवाया कोविशील्ड। प्रचार किया मोदी जी इतना कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान मोदी ने चलाया भारत में। इसके पहले क्या हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? चंदा था और क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड पूरी तरह से भ्रष्टाचार था। ये भ्रष्टाचारी करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून बनाया था ताकि हमारे पे कोई उंगली न उठा सके। ठीक है, तो मतलब मोदी जी अब की बार जितनी भी गारंटी दे रहे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल कोई विश्वास नहीं है। 0.0001% भी इन पर किसी भी गारंटी पर कोई विश्वास नहीं है। ये पूरी तरह से हर कानून बनाने में फेल है। गरीबों के लिए कानून बनाने में फेल हुए, ओबीसी का आरक्षण खा गए। ओबीसी का आरक्षण आज जी कह रहे हैं ना कि प्रश्नों में लिखा है कि ओबीसी, SC, ST, दलित का आरक्षण मुसलमानों को दे देगा, और अगर मोदी जब तक जिंदा है ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा तो नहीं है। SC, OBC, ST माइनॉरिटी इस देश का मूल निवासी है। जितना SC, OBC, ST का इस देश पर उतना ही अधिकार माइनॉरिटी का भी है। माइनॉरिटी तो मेरा भाई है, उसको आप अलग नहीं कर सकते इस देश से। इस देश से माइनॉरिटी को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब की बार मोदी सरकार? नो सर, मोदी सरकार इस बार इंडिया की सरकार। जी इस बार इंडिया की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार, कांग्रेस की सरकार। सर क्या नाम हो सर? डॉक्टर रमेश कुमार ठीक है, राजभर। बताइए क्या माहौल है किसका माहौल पूछ रहे हैं आप? चुनाव में? क्या है मोदी जी का कैसा मैजिक चल रहा है? मोदी जी का मैजिक बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि इनके राज में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और युवा पढ़ लिख करके भी बेरोजगार पड़ा हुआ है। और ये सबसे बड़ी कमी उनकी योगी की है कि जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, उनकी भाषा है, उनकी जबान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक उसको स्वीकार नहीं कर रही। नहीं कर रही। आप सारनाथ ही देख लीजिए, सारनाथ में लगभग 5000 परिवार का खर्च चलता था फुटपाथ पर दुकानें लगा करके। आज सारनाथ को विकसित करने के चक्कर में वो पूरे 5000 जितने भी दुकानें थी अगल बगल, आपने देखा होगा कि अगर प्यास लग जाए तो आपको एक पानी भी एक बाटल नहीं मिल सकता। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, महंगे होटल में जाएंगे, तभी आपको पानी मिलेगा। नहीं तो फुटपाथ पर चाय भी मिल जाती थी 10 रुपए की, अब आप चाय 50 रुपए। बेचने वाले ने ये सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर दिया, टोटल खत्म कर दिया। की बार क्या चुनाव में किसका माहौल देख रहे हैं? एनडीए का, अरे इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उसके संबंधी जो भी गठबंधन है उसका माहौल है। कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों से बातचीत। ठीक है, कुछ लोग इधर भी खड़े हैं, इनसे भी मैं कोशिश करूंगा बातचीत कर लूं। क्या नाम हुआ? ये मंगला प्रसाद नाम है मेरा। क्या माहौल है? माहौल तो बहुत गर्म है, और जितना गर्म आप चाहेंगे उतना गर्म होता जाएगा। नहीं, माहौल तो एकदम मोदी जी चाह रहे, एकदम बढ़िया 400 पार। मोदी जी चाह रहे हैं, बैठ जाइए आराम से। एकदम ठीक है। मोदी जी चाह रहे हैं 400 पार, उनकी इच्छा तो है ना कि 400 पार हो जाए, लेकिन वो 73 साल के हो के 400 पार का नारा दे रहे हैं। उनको 400 पार चाहिए, लेकिन वो 22 साल का लड़का जिसको अग्निवीर में रिटायर कर दे रहे हैं, उसके दिल से भी पूछिए वो 400 पार का नारा कैसे उनके साथ दे पाएगा। आप 73 साल के बुजुर्ग होकर आप एक और मौका मांग रहे हैं, जबकि आपने ये नारा दिया था कि आप 70 साल के बाद पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेंगे, और यही कह के आपने अपने समकक्ष लोगों का आपने मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। आप कैसे 400 पार का नारा दे सकते हैं? आप 400 पार नहीं, 400 साल गर्त में आप देश को ले जाना चाहते हैं। अरे विकास कर रहे हैं मोदी, विनाश कर रहे हैं मोदी। कैसे? आप देखिए ना उन्होंने क्या किया। जो किया मोदी ने किया कुछ नहीं था 70 साल में, 10 साल में सब कुछ हुआ। मोदी जी बोलने लायक इस स्थिति में आ पाया कि 70 साल की सरकारों ने वो स्थिति पैदा की कि वो पढ़ पाए, समझ पाए। मोदी जी तो देश भर में घूम रहे थे ना झोला लेके,
पढ़े लिखे हैं मोदी? कहते तो हैं कि मैं डिग्री लिया हूँ, अब दिखा तो पाते नहीं है। अब वही जाने, असलियत वही जाने कि वो डिग्री उनके पास है। अब चाय बेच रहे हैं स्टेशनों। बनारस के हैं, बनारस में मोदी जी। जी का क्या है आपकी बात? मोदी जी का आपकी बार बहुत सही स्थिति नहीं है और नहीं कोई उनको दोबारा लाने की उम्मीद कर रहा है। क्या नाम हुआ? नहीं करेंगे बात? नहीं सर, हैं? नहीं करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम लोगों से बातचीत की मैंने। लोगों का ज़्यादातर ये कहना है जिस तरह से बनारस में मोदी जी 2014 में जब आए थे, जिन वादों को लेकर आए थे, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे। चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, यहाँ तक कि गंगा सफाई को लेकर उन्होंने एक नारा दिया। मतलब जब वो चुनाव लड़ने आए, बोले माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और माँ गंगा की सफाई वो कर नहीं पाए। तमाम नाले इस गंगा जी की उसमें गिरते हैं और गंगा प्रदूषित होती है। इस तरह की तमाम तरह के लोगों की नाराज़गी है, लोग परेशान हैं और एक उम्मीद देख रहे हैं इंडिया गठबंधन से। इनका कहना है अब की बार जो सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की बनेगी और कोई 400 पार अब की बार नहीं हो रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।